क्रिस क्रैमर्स एंड लिजेन फ्रून मिस्टीरियस केस। ये बात है 2014 की। दो लड़कियां नीदरलैंड से पनामा में अपना करियर की शुरुआत करने के लिए आ रही थी। क्रिस और लिजेन वहां पे टीचिंग के लिए आ रही थी और एक नई सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए भी। क्रिस और लिजेन ने स्पेनिश स्कूल भी ज्वाइन करा था ताकि वो स्पेनिश भी सीख सकें। उनके काम ज्वाइन करने को एक हफ्ते का गैप था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पनामा को एक्सप्लोर करा जाए और उन्होंने डिसाइड किया कि अप्रैल 1 को वो बोरू वॉल्केनो के जंगलों के आसपास हाइकिंग और साइट सीइंग करने जाएंगे। जिस जगह पे वो रेंट पे रह रही थी, उन्होंने सोचा कि उनके डॉग को भी वो अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन बात तब अजीब हो गई जब शाम के वक्त उनका डॉग अकेला वापस आ गया उन दोनों के बगैर। 2 अप्रैल को पुलिस को इन्फॉर्म करा गया उन दोनों की मिसिंग कंप्लेन का। 10 दिनों तक उनकी सर्च होती रही लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला। क्या वो खो गए या फिर किसी एनिमल ने उन पे अटैक कर दिया या फिर किसी इंसान ने उनको किडनैप कर लिया, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कुछ दिनों बाद एक नदी के किनारे लिजेन का बैग मिला। उस बैकपैक में जो सामान मिला उससे इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उस बैग में लिजेन और क्रिस के फ़ोन, एक सोनी का कैमरा, एक वाटर बॉटल, लिजेन का पासपोर्ट, ये सब चीज़ें मिली। उनके फ़ोन से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इमरजेंसी लाइंस को कॉल करने की बहुत बार कोशिश करी। कम से कम 80 बार उन्होंने कॉल करा। अप्रैल 2 से लेके अप्रैल 7 तक वो कॉल्स कंटिन्यू होती गई और फिर लिजेन का फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। लेकिन फिर 2 दिन बाद अप्रैल 10 और अप्रैल 11 को क्रिस का आईफोन ऑन हुआ और वहाँ से भी कॉल होना शुरू हो गई। फिर बात आती है उस कैमरे की जिसमें क्रिस और लिजेन ने अपनी फ़ोटोज़ खींची थी। उस कैमरे की शुरुआती फ़ोटोज़ तो नॉर्मल थी। क्रिस और लिजेन बहुत ही खुश होकर पोज देके फ़ोटो खींच रहे थे, लेकिन उसके बाद से फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती हैं। हम फ़ोटोज़ में क्रिस को देख सकते हैं, लेकिन ये सारी फ़ोटोज़ काफ़ी दूर से ली गई हैं और इस फ़ोटो में क्रिस बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है, वो थोड़ी सी परेशान लग रही है। क्या ये फ़ोटोज़ लिजेन ने खींची थी या उनके साथ कोई और भी था? 8 अप्रैल को खींची गई उस कैमरे से जो फ़ोटोज़ हैं वो और भी ज़्यादा अजीब हैं। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में वहाँ पे खींची गई फ़ोटोज़ एकदम ही डिफरेंट हैं, एकदम ही ऑड हैं, अलग अलग एंगल्स की हैं। जैसे मानो कि शायद वो सिग्नल देने की कोशिश कर रहे थे कैमरे की फ्लैश की मदद से या फिर किसी चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक फ़ोटो क्रिस के हेड की भी है जो पीछे से ली गई है, जिस पे हम थोड़े से ब्लड स्टेन्स देख सकते हैं। जून 19 को वहाँ के लोकल ने पुलिस को इन्फॉर्म करा कि वहाँ पर कुछ बोन्स पड़ी हुई हैं। वहाँ पे 33 बोन्स मिली जो टेस्टिंग के बाद पता चला कि क्रिस और वहाँ पे एक शू भी था जिसमें लिजेन का कटा हुआ पैर था। आज तक कोई भी थ्योरी नहीं मिल पाई इस मिस्टीरियस केस पर कि असल में हुआ क्या होगा। क्या ये कि एनिमल एनकाउंटर था या किसी डेंजरस इंसान ने उनके साथ ऐसा करा होगा? आखिर क्यों उन लोगों ने सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स पर ही कॉल करी? क्यों नहीं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को कॉल करी? और एक भी टेक्स्ट मैसेज उन्होंने किसी को सेंड नहीं करा उस वक्त, जबकि वो आराम से कर सकती थी। इन्वेस्टिगेटर्स की थ्योरी और इस केस में मिले हुए एविडेंस बिल्कुल भी मेल नहीं खा पाती। कोई भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है कि असल में क्रिस और लिजेन के साथ हुआ क्या होगा।